हेलो दोस्तों, प्रतिमा जेएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में मुगल चित्रकला पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। मुगल चित्रकला। देखिए, इस्लाम में तस्वीर और मूर्ति इसे हराम माना गया है। लेकिन यदि पेड़, फूल पत्ती और अन्य ऐसे चित्र जो इस्लाम के खिलाफ ना हो, इस्लाम के खिलाफ ना हो, तो उसे चित्रकला में चित्रित किया जा सकता है। बाबर ने चित्रकला की स्थिति को काफ़ी प्रशंसित रूप में देखा है। उन्होंने ईरानी चित्रकला का काफ़ी प्रशंसा किया है। बाबर को पर्याप्त समय तो नहीं मिला कि वो इन सभी पे ध्यान दे सकें, लेकिन जब बाबर ने अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी, तुजुक ए बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसमें इन्होंने ईरानी चित्रकला की काफ़ी प्रशंसा किया है। ईरानी चित्रकार थे एक बिहजाद। बिहजाद की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। तुजुक ए बाबरी में बिहजाद की काफ़ी प्रशंसा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बाबर के द्वारा। बाबर ने इन्हें बताया कि बिहजाद किसी भी मूर्ति को, किसी भी चित्र को सजीव वर्णन के रूप में उतार देते हैं। आगे चल करके अकबर अलग अलग टिप्पणियां करेंगे। जहांगीर तो जिसे चित्रकारी के लिए ही जन्म लिए हैं, ऐसा महसूस कराएंगे। तो बाबर के समय में, यानी मुगल चित्रकला में, पेड़ पकड़िया, पत्ती, फूल पत्ती, यानी पित्राद्युरा के रूप में चित्रकला की काफ़ी सराहना के तौर पे कार्य किया गया है। यानी इस्लाम में चित्रकारी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन मुगल बादशाह ने ईरानी परंपरा को लेकर चित्रकला में प्रोत्साहन दिया। बाबर को पर्याप्त समय नहीं मिला, तो इनके तुजुक ए बाबरी में ईरानी चित्रकला की प्रशंसा की गई है और तुजुक ए बाबरी में बिहजाद की प्रशंसा इन्होंने किया है। इन्होंने प्रशंसा किया है, लिख दिए हैं प्रशंसा। हुमायूं
जब बाबर का इंतकाल हो गया और सत्ता हुमायूं के हाथ में आया, तो हुमायूं ने एक जिस समय निर्वासित जीवन जी रहे थे, इन्होंने एक पुस्तक था तारीख ए खानदाने तैमूरिया। इसका इसलिए इन्होंने पांडुलिपि को वर्णित करवाया था क्योंकि मुगल संस्थापक बाबर तैमूरिया खानदान से भी संबंध रखते थे। तो तारीख है खानदानी तैमूरिया के पांडुलिपि की पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए हुमायूं ने कार्य किया। हुमायूं ने दो ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद इन्हें नियुक्त किया। मीर सैयद अली बहुत ही गुणी, कहा जाता है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक चावल के दाने पर पूरी महफिल सहित, स्टेडियम सहित चौगान के खेल को उतार दिया था, बना दिया था। बड़ी बात है, दर्शक भी दिखाए गए थे उसमें। मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र और ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया गया था। किसने दिया था? हुमायूं ने। हुमायूं ने कहा कि तारीख ए खानदानी तैमूरिया की पांडुलिपि आप लोग तैयार कीजिए और आपके व्यक्तित्व और गुणों को देख करके मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र और ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया था। यानी हुमायूं ने बहुत ज़्यादा समय तो पर्याप्त नहीं था इनके पास, लेकिन फिर भी इनके जो प्रयास है तारीख ए खानदानी तैमूरिया की पांडुलिपि को चित्रित कराने की, इसे पता चलता है यदि इनको पर्याप्त समय मिलता तो चित्रकला में भी ये अपना हुनर दिखाते और चित्रकला में लोगों को संरक्षण देते, जैसा कि इन्होंने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को दिया है। अकबर के समय में क्या हुआ? अकबर के समय में चित्रकला पे विशेष ध्यान दिया गया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बताया है कि अकबर के दरबार में आइन ए अकबरी, ये अकबरनामा का तीसरा अध्याय है। इसमें बताया है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल ने कहा कि अकबर के समय में उनके दरबार में लगभग 100 चित्रकार थे, जिनमें से 17 प्रमुख थे और जो 17 प्रमुख चित्रकार थे उसमें से 13 हिंदू चित्रकार थे। 13 हिंदू चित्रकार थे। अरे बड़ी बात है। अकबर एक बात और कहता है
चित्रकारों के बारे में अकबर का कहना है कि जो लोग चित्रकारों की अवहेलना करते हैं, अकबर के द्वारा कहा गया है, इसे याद रखिएगा, जो लोग चित्रकारों की अवहेलना करते हैं वह निहायत मूर्ख होते हैं। उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता। उन्हें यह नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता कि चित्रकार ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा ईश्वर के करीब रहते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं, क्योंकि जब कोई चित्रकार कोई चित्र बनाता है और वह चित्र देखने में जीवित लगता हो, जीवंत लगता है, तब चित्रकार ईश्वर को याद करता है कि काश ईश्वर की भांति मैं भी इसमें जान डाल पाता, और यहीं पे ईश्वर महान हो जाता है, और यहीं पर ईश्वर महान हो जाता है। तो ये कोटेशन जो है अकबर ने कहा था। अकबर ने जब कहा कि कोई भी व्यक्ति जो चित्रकारों की अवहेलना करता है तो वो मूर्ख ही है, उसे ज्ञान नहीं है। हम आप या कोई भी अन्य व्यक्ति ईश्वर को दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार याद करते हैं, लेकिन एक चित्रकार ईश्वर के बनाए हुए जीवंत व्यक्ति को जब उनका मूर्ति के रूप में, सांचा के रूप में तैयार करता है, तब वो यही सोचता है कि ईश्वर ने बनाए मिट्टी में जान है और मैं जान नहीं डाल पाता, काश मैं भी जान डाल पाता तो ईश्वर की बराबरी करता, अतः ईश्वर यहीं पे महान हो जाता है। तो अकबर का ये जो शब्द है, ये एक चित्रकार के सम्मान को दर्शाता है, एक चित्रकार के अस्तित्व को दर्शाता है, और ये अकबर की महानता का परिचायक भी होता है। यही आगे चल करके जब औरंगजेब का समय आएगा, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, जब औरंगजेब का समय आएगा तो सब कुछ बंद करा देगा, संगीत बंद करा देगा, चित्रकारी बंद करा देगा। बहुत ज़्यादा आपने देखा कि पिछले क्लास में कि औरंगजेब ने ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण भी नहीं करवाया। तो यहाँ पे तो कई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि अगर स्थापत्य का निर्माण नहीं करवाया तो धन का अभाव था, लेकिन अगर व्यक्तित्व का अभाव हो जाए तो इंसान और गलतियाँ करने लगता है। अकबर के समय में 17 श्रेष्ठ चित्रकारों में 13 हिंदू चित्रकार थे, और इन 17 में से एक चित्रकार थे अब्दुल समद। इन्हीं के नेतृत्व में एक अलग विभाग बनाया गया था। ये वही अब्दुल समद हैं, ख्वाजा अब्दुल समद, जिसे हुमायूं के समय में सीरी कलम की उपाधि मिली थी,
और ध्यान रहे, हुमायूं ने भी इन्हें सीरी कलम की उपाधि दिया और अकबर ने भी इन्हें सीरी कलम का उपाधि दिया। बाप और पुत्र दोनों लोगों ने ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से विभूषित किए थे। अकबर ने इन्हें सम्मान देते हुए एक अलग विभाग, चित्रकला विभाग ही बना दिया था। ये चित्रकला विभाग ख्वाजा अब्दुल समद के नेतृत्व में ही बनाया था। और इनको एक और सम्मान दिया कि टकसाल का प्रभारी बना दिया। टकसाल मतलब पैसा बनाने का कारखाना का प्रभारी बना दिया और इन्हें सीरी कलम की उपाधि से विभूषित भी किया। अकबर के समय में जो प्रमुख 17 चित्रकार थे, उनका नाम है निम्न। नंबर 1 है मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, फरुख कलम, दसवंत, बसावन, मिस्किन, केशवलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, राम और हरवंश, ये प्रमुख चित्रकार थे अकबर के समय में, जिनमें से मीर सैयद अली और फरुख कलम, इन लोगों ने प्रमुख कार्य किए, विभागीय कार्य देखे। ख्वाजा अब्दुल समद को हुमायूं और अकबर दोनों ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। सीरी कलम की उपाधि के साथ साथ इन्हीं के नेतृत्व में, ख्वाजा अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का विभाग बनाया गया एक नया, और इन्हें टकसाल का प्रभारी भी बनाया गया। दसवंत बहुत ही प्रमुख चित्रकार थे। ये इतना लीन हो गए थे चित्रकला में, ये कहा जाता है कि इनके अंदर दैवीय तत्व देखने को मिल गया था और ये सोचने लगे थे ईश्वर के बारे में, ईश्वर की कृति के बारे में। और कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया कि ये पागल हो गए थे। ये पागल हो गए और बाद में इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। इनकी प्रबुद्धता बहुत आगे निकल गई थी और इनको लगने लगा था कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और ये दुनिया क्षीण है, अतः यहाँ पे जीवन में रहना ईश्वर के साथ खिलवाड़ है, और इन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया। इनके द्वारा बनाए गए कई ऐसे चित्रकलाएं थीं, जिनमें से प्रमुख था रज्मनामा का चित्रकला। रज्मनामा का जो इन्होंने चित्र बनाया था, कहा जाता है कि मुगल चित्रकला के इतिहास का ये स्वर्णिम युग था। रज्मनामा जो है मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ चित्रकला में, और ये बहुत बड़ा सम्मान था दसवंत के लिए। कहा जाता है कि दसवंत के देखते देखते दसवंत कोई भी चीज़ बना देते थे। छवि चित्रकारी में, किसी के अंदर अनुभूति को महसूस कराने में ये माहिर हो गए थे। और शायद अकबर ने जो अपनी युक्ति कहा था
कि जो लोग चित्रकारों का सम्मान नहीं करते वो या तो मूर्ख होते हैं या तो अज्ञानी होते हैं, क्योंकि एक चित्रकार को ही ईश्वर को देखने और समझने की सर्वशक्ति प्राप्त होता है। शायद उन्होंने दशवंत के बारे में ही कहा हो, क्योंकि दशवंत इतना लीन थे कि इन्होंने ईश्वर के रूप में अपने आप को जो है समर्पित कर दिया और अंत में पागल हो गए और आत्महत्या कर लिया था। अगले महत्वपूर्ण चित्रकार थे बसावन। बसावन ने कई ऐसे चित्रकारी किया था जो मुगल काल के लिए गौरवान्वित का पल था, लेकिन एक ऐसा चित्र इन्होंने बनाया था जिसकी चर्चा समकालीन विश्व में होने लगी थी। वो चर्चा था मजनू का चित्र। लैला मजनू का जो कहानी सुने थे, ये वही मजनू का चित्र है। किस तरह बनाया था? एक रेगिस्तान को दर्शाया गया। एक रेगिस्तान में एक जर्जर घोड़ा, जर्जर मतलब बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मजबूर घोड़ा, और उसके ऊपर एक कमज़ोर मजनू बैठा हुआ है। और एक वीरान में यानी रेगिस्तान में वो अपनी लैला की तलाश में भटक रहा है। ऐसी चित्रकारी बसावन ने की थी कि अकबर ने इसे देखने के बाद में, कहा जाता है आईने अकबरी में अबुल फजल ने कहा है कि बसावन के इस चित्रकला को देख करके अकबर के पास कोई शब्द ही नहीं था। वो केवल मजनू को देखता रहा और वो कहता था कि मैं चित्रकलाओं के आगे और चित्रकारों के आगे मैं नतमस्तक हूँ, इसके आगे मैं क्या बोलूँ। ये ऐसी छवि थी। आगे चल करके जहांगीर और शाहजहां तो एक पराकाष्ठा होंगे। जहांगीर ने तो चित्रकारी का सम्मान में पराकाष्ठा प्राप्त कर लिया। मिस्किन एक यूनानी चित्रकार थे। बाकी केशवलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल राम और हवस, इन लोगों ने भी चित्रकारी में योगदान दिया और अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते रहे। अकबर ने चित्रकारों के लिए एक अलग 400 का मनसब, 300 का मनसब दे दिया था। इनको सम्मान देते थे। अकबर के समय में दशवंत प्रमुख चित्रकार रजमनामा, दशवंत का तारीख एक खानदान तैमूरिया और तूतीनामा का इन्होंने चित्रकारी पांडुलिपि का चित्रित किया था। 1584 में इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। बसावन ये व्यंग्य चित्रकार थे, इसके विशेषज्ञ थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कृति इनकी मजनू की आकृति थी, जो कि मैंने अभी बताया कि रेगिस्तान में घोड़े पर बैठा मजनू। रजमनामा, इसकी भी इसका जो चित्रण किया था दशवंत ने किया था, और इसे कहा जाता है मुगल चित्रकार के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अकबर के समय में 4 प्रकार की चित्रकारी शुरू की गई थी। चार प्रकार की चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। नंबर 1, चित्रपट चित्रकला। चित्रपट चित्रकला, चित्रपट का मतलब ये होता है कि एक कपड़ा है और इस कपड़े पे छपाई की भांति पशु, पक्षी, पेड़, फूल, इसका एकदम चित्रित कर दिया जाए, उसे चित्रपट चित्रकला के रूप में जाना जाता है। दूसरा था पुस्तकीय चित्रकला।
पुस्तकीय चित्रकला का मतलब ये है कि पूरी की पूरी किताब में बीच बीच में जो चित्र, जैसे पहले रामायण आता था, रामचरितमानस आता था, तो मोटी मोटी रामचरित में, आप तो खैर पतली पतली आ जा रही हैं, केवल उसमें छंद दोहा लिख दिया जा रहा है। नहीं, पहले मोटी मोटी जब रामायण सब आते थे तो उसमें हर दूसरे तीसरे पेज पर एक ऐसे पूरा चित्र बना होता था भगवान का, किसी और चीज़ का, तो इसे पुस्तकीय चित्रकला के रूप में जाना जाता है। तीसरा था मानव व छवि चित्रकला। मानव व छवि चित्रकला, देखिए छवि चित्रकला इस्लाम में हराम है, लेकिन मुग़ल बादशाह अकबर के समय में मानव और छवि चित्रकला का जो है शुरुआत हो गया था, और एक व्यक्ति को खड़ा करके उसके चित्र बनाने की परंपरा का प्रारंभ हो गया था। और चौथा था भित्ति चित्रकला। देखिए भित्ति चित्रकला तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही था, जब हमारा नवपाषाण काल के पहले ही हमारे यहाँ भित्ति चित्रकला प्रारंभ हो गया था। लेकिन इस्लामिक दौर में भित्ति चित्रकला अकबर के समय में प्रारंभ हुआ। तो अकबर के समय में यही 4 प्रमुख चित्रकारी प्रारंभ हुआ था: चित्रपट, पुस्तकीय, मानव व छवि चित्रकला, भित्ति। प्रश्न यही पूछेगा कि मानव व छवि चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुआ, और जो कि जहांगीर चित्रकला में सबसे आगे है, लंबी चौड़ी महाका भी है इसने, तो लोगों को आएगा कि जहांगीर ही चित्रकला का माहिर था, तो इसी ने शुरू कराया होगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, अकबर ने शुरू करवाया था, याद रखिएगा। मानव व छवि चित्रकला की शुरुआत अकबर के समय में हो गया था। जहांगीर के समय में, देखिए जहांगीर जब शहजादा थे, बादशाह नहीं थे, तब इन्होंने आगरा में अकारिजा खां के नेतृत्व में, अकारिजा खां के नेतृत्व में एक चित्रशाला खुलवाया था। एक चित्रशाला खुलवाया था क्योंकि जहांगीर का जो चित्रकला से लगाव था वो विरासत में मिला था। इनके पिता अकबर चित्रकला के काफ़ी पसंदीगी से पसंद करते थे और इन्होंने काफ़ी लोगों को संरक्षण दिया था। तो जहांगीर शहजादा अवस्था में ही आगरा में चित्रशाला खुलवाए थे। जहांगीर को चित्रकला में इतना ज़्यादा लगाव था कि इसकी प्रशंसा जहांगीर के समय में आए 2 पुर्तगाली और अंग्रेज, यानी कि एक विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो, दोनों अंग्रेज हैं। जब ये इनके दरबार में गए और इनसे मिले तो इन्होंने जहांगीर के चित्रकला की प्रशंसा किया है और कहा है कि यह ऐसा बादशाह है जो चित्रकला की काफ़ी समझ रखता है और स्वयं एक बेहतर चित्रकार भी है। जहांगीर ने भी ये बात अपने तुजु के जहांगीरी में कहा है कि मेरी समझ, इन्होंने कहा है कि चित्रकला के रूप में जहांगीर ने कहा है, ये जहांगीर का कोटेशन है, कि चित्रकला में मेरी समझ इस सीमा तक पहुंच गई है, इस सीमा तक पहुंच गई है कि किसी भी चित्रकला को कोई भी चित्रकार बनाए, कोई भी चित्रकार बनाए, मैं बता दूंगा कि यह कृति किस चित्रकार की है, किस चित्रकार की है। और यहाँ तक भी कि यदि
एक ही चित्र को कई अलग अलग चित्रकार मिलकर के बनाए हों तो मैं यह बता सकता हूँ कि हाथ किसने बनाया है एवं नाक किसने बनाया है तथा अन्य अंग किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। चित्रकार के द्वारा बनाया गया है और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जहांगीर ने अल्लाह का कई बार शुक्रिया अदा किया है। एक बार ये अपने अनारकली से मिलने के लिए जब उनकी समाधि पे मतलब उनको याद करता है और समाधि पे जाता है तो कहता है, हे मेरे ईश्वर, यदि एक बार काश मैं अपने अनारकली को देख पाता और उसे गले लगा पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह आपका शुक्रिया अदा करता, क्योंकि वो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति लगाव रखता है। और चित्रकारी के रूप में जो इन्होंने बोला है, ये एज इट इज़ कोटेशन जो है पूछ लिया जाता है कि चित्रकला में मेरी समझ इस सीमा तक पहुंच गई है कि किसी चित्रकला को कोई भी चित्रकार बनाए, मैं बता दूंगा यह किस चित्रकार की है। और यहाँ तक भी कि यदि एक ही चित्र को कई अलग अलग चित्रकार मिल करके बनाए हों तो मैं यह बता सकता हूँ कि हाथ किसने बनाया है, नाक किसने बनाया है और अन्य अंग किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इससे साबित होता है कि चित्रकला में जहांगीर ने कितनी महारत हासिल कर लिया था और अपने दरबार में कैसे कैसे लोगों को संरक्षण प्रदान किया था। जहांगीर के समय में जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें कुछ ऐसे चित्रकार थे जिनको देख करके वो बनाते थे तो लगता था कि बस अगर इसमें जान पड़ जाए तो ये भी बोल देगा। इनके प्रमुख चित्रकार में थे अबुल हसन, बिशन दास, मंसूर, फारूक बेग, मनोहर, नन्हा, दौलत, विचित्र। इसमें हिंदू चित्रकार इनके में समय में भी ज़्यादा थे। मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, हासिम, आगा रजा, माधव, गोवर्धन, केशव, बंधु, महादेव और तुलसी प्रमुख थे। अब इसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास, ये तीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे जहांगीर के समय में। अबुल हसन को नादिर उज जमा और उस्ताद मंसूर को, क्या आगे उस्ताद लगा लीजिए, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र, नादिर उल जमा, नादिर उल जमा
और इन्हें नादिर उल अस्र की उपाधि दिया गया था। अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में विशेषज्ञ थे। ये किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाने में बहुत माहिर थे। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी चित्र बनाने में काफ़ी माहिर थे। इनके प्राकृतिक दृश्यों में और पशु पक्षी के चित्र बनाने में इन्हें विशेषज्ञता हासिल थी और इसीलिए इन्हें नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस्ताद मंसूर के समय में उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रकारिता में साइबेरिया का एक बिरला सारस पक्षी है, वो चित्र बनाया था इन्होंने, और बंगाल का एक अनोखा पुष्प है, उसकी चित्रकारिता इन्होंने किया था। और इनकी सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी लाल फूलों की बहार की प्रसिद्धि है। लाल फूलों की बहार की प्रसिद्धि है, यानी कि अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिसनदार, बाकी मनोहर, फर्रुख बेग, नन्हा, दौलत, विचित्र, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, हासिम, आगा रजा, माधव, गोवर्धन, तुलसी, अन्य ये लोग भी अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे, जो जहांगीर के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त किए थे। जहांगीर के समय में बिशन दास एक ऐसे चित्रकार के रूप में इनकी छवि थी कि किसी भी व्यक्ति का ये मानव की छवि बनाने में माहिर थे। जहांगीर इन पे इतना भरोसा करता था कि उसने इन्हें फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए उनके दरबार में भेज दिया, क्योंकि काबुल, कंधार और फारस से प्रतिस्पर्धा था जहांगीर का, और एक दूसरे के प्रति कूटनीतिक रूप से, जैसे आज भी सॉफ्ट पावर हार्ड पावर का प्रयोग किया जाता है, उस समय भी सॉफ्ट पावर के रूप में डॉक्टर को भेजना, चित्रकार को भेजना, संगीतकार को भेजना किसी के दरबार में, ये सॉफ्ट पावर की निशानी होती थी कूटनीति में। जहांगीर ने बिशन दास को भेजा था फारस के शाह अब्बास के दरबार में, और इनके चित्र बनाने के लिए बिशन दास को कहा गया था। बिशन दास ने जब फारस के शाह का चित्र बना करके जहांगीर को भेंट किया, जब लौट करके आए और जहांगीर को भेंट स्वरूप दिए, तो जहांगीर ने जब फारस के शाह के नौकरों को दिखाया, जब, क्योंकि भाई दूतावास होता था, तो कहा जाता है कि वहाँ के जब फारस के शाह के नौकरों ने देखा, तो जहांगीर कहता है कि जब मैंने बिशन दास के द्वारा बनाए गए शाह अब्बास के चित्र को उनके नौकरों को दिखाया, तब उनके नौकर मान गए कि बिशन दास कैसा महान चित्रकार है। और उनके इस अचंभित होने से मैं बिशन दास पे इतना प्रसन्न हुआ कि मैंने बिशन दास को हाथी तथा बहुत सारे बहुमूल्य उपहार उन्हें पुरस्कार के रूप में दिया, पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। ये उन्होंने अपनी पुस्तक तुझ के जहांगीरी में इस बात का मेंशन किया है। यानी बिशन दास बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनकी छवि मानव छवि के रूप में रही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फारस के शाह अब्बास का चित्रकारी के रूप में जहांगीर ने किसे भेजा था और किसको पुरस्कार स्वरूप हाथी प्रदान किया था। तो ये बिशन दास थे। और एक चित्रकार और थे जहांगीर के समय में, फर्रुख बेग। तो इनको बीजापुर के सुल्तान के दरबार में भेजा था और इन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके आगे इनका मेंशन नहीं हुआ। शाहजहां के समय में चित्रकारी की बात है तो शाहजहां को स्थापत्य कला में ज़्यादा भरोसा था, उनका लगाव था। वो महल बनवाने में, मस्जिद बनवाने में,
लाल किला बनवाने में, मोती मस्जिद बनवाने में बिजी थे। उनका चित्रकार से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी शाहजहां ने फ़कीरुल्लाह को ये प्रमुख चित्रकार थे इनके समय में, और इनको ही चित्रशाला का प्रमुख बनाया था, और इन्हीं के नेतृत्व में चित्रकला विभाग चलता रहा। लेकिन शाहजहां ने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन शाहजहां की एक विशेषता ज़रूर थी कि चित्रकला में सोना और बहुमूल्य पत्थर का प्रयोग होने लगा था, प्रयोग बढ़ गया था। और यहाँ तक कि शाहजहां अपना चित्र अलग अलग पोज दे करके, मतलब अलग अलग आकार में बैठ करके एक नए मॉडर्न के रूप में स्वयं बनवाया करता था। जब उसको मौका मिलता था तब वो एक आडंबर पूर्व पीछे जो प्रभामंडल होता है फोटो के, वो प्रभामंडल के साथ में अपने चित्र को शाहजहां बनवाते रहते थे। और इसीलिए सोना और पत्थरों का इनका प्रयोग बढ़ गया था, क्योंकि इनके चित्रों में इसकी सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। इसीलिए शाहजहां के समय में कहा जाता है कि चित्रकला में सोना और अन्य बहुमूल्य पत्थर का प्रयोग बढ़ा था। और एक बादशाह थे औरंगजेब। इन्होंने कहा कि जो कि मैं मुसलमान हूँ, शरीयत के हिसाब से मुझे शासन चलाना है, ना तो मुझे कोई संगीत से लगाव है, जबकि संगीत में स्वयं बहुत अच्छा बीड़ा बजाते थे और अकबर नगाड़ा बजाते थे। औरंगजेब ने कहा कि ना तो मुझे संगीत से लगाव है और ना ही मुझे चित्रकला से। इन्होंने चित्रकला का एकदम से बिल्कुल बहिष्कार कर दिया और संगीत का भी बहिष्कार कर दिया था। संगीत के लिए तो इन्होंने बोला था कि इसे इतना नीचे जा कर के दफना दो कि क़यामत के दिन तक भी संगीत कभी निकल करके ना आए। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।